2025 देखो भाई, एक नोटिस वायरल हो रहा है। क्या ये रियल है या फेक है एसएससी जीडी मेडिकल का? तो भाई आपको इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ। ये है नोटिस। इस नोटिस में थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं कंप्यूटर वाले पे चले जाता हूँ जहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो भाई ये मेरे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अजय राजपूत एसएससी वाला। ठीक है भाई, तो आप टेलीग्राम चैनल को सर्च मारो या लिंक रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। प्री मेडिकल बैच भी ओपन है, गाइडेंस बैच भी ओपन है। हमारे साथ आ जाओ, पूरा गाइड करेंगे एसएससी जीडी में मेडिकल में कैसे कैसे होता है, सब कुछ सामने था। ठीक है भाई, ये मुझे लगता है 100% आपका रियल नोटिस है। ठीक है भाई, मैं एसएससी वालों की राइटिंग बहुत अच्छे से जानता हूँ, राइटिंग मेन टाइपिंग बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये जो भी है ये 100% सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेरे भाई। प्लीज रेफर टू योर ऑफिस सिग्नल। जो भी है ये भाई आपके उसको क्या बोलते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट सेंटर है उसको भेजा गया है। ठीक है, ये पूरा पीछे देख सकते हो, ये मेरे पास और भी है, आपके पास अगर देखना चाहते हो आप देख सकते हो। ऊपर तो इसमें ये समझ लो, यहाँ से पढ़ते हैं भाई। इन द कनेक्शन ऑफ इन MHA कन्वेड अप्रूवल ऑफ कमिटी अथॉरिटी कंडक्ट PET PSC DVRM सेपरेटली अकॉर्डिंग PET थ्रू RFID 30 सेंटर अक्रॉस द कंट्री हैज बीन कंडक्टेड 20 से 12 तक कंडक्ट किया। रिजल्ट ऑफ द PET हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 13/10/2025 को डिक्लेयर किया था। 95,577 कैंडिडेट थे, फीमेल 92,031 थी, मेल 86,346 थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं यार, मेल तो 85,000 समथिंग इन्होंने लिए थे, बट इन्होंने इंक्लूडिंग क्या कहा, 280 विदेल्ड कैंडिडेट एंड 31 टेम्परेरी अनफिट फीमेल कैंडिडेट, 2 प्रोविजनल कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर कंडक्टिंग DVDME। जो 280 कैंडिडेट विदेल्ड वाले उनको भी मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है भाई, आपका फिर एक बार ऑप्शन होगा। ये वही बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है, बायोमेट्रिक जो हाथ की फिंगर का होता है उनको भी इधर बताया गया हुआ है। मुझे नहीं पता इनका रिजल्ट आया, विदेल्ड वालों का भी वो आया था। ठीक है भाई, विदेल्ड वाले अगर वीडियो सुन रहे हो तो भाई जरूर ध्यान रखना, इस बार कुछ अलग गेम चल रही है। पहले मेडिकल के बाद बड़ी दिक्कत होती थी, फाइनल रिजल्ट इनका नहीं आता था। विदेल्ड वालों को एक बार और मौका, अपने जो भी फिंगर आपका मिसमैच हुआ था उसको अच्छे से साफ करके जाना। ठीक है भाई, सब बच्चों को यही कहूंगा अपने फिंगरप्रिंट को अच्छे से रखना। अगर वहां पे नहीं मिसमैच हुआ तो आपका रिजल्ट विदेल्ड आ जाएगा। विदेल्ड वाला फिर 2026 में आगे उनके साथ आएगा, तो इस बात का जरूर। अभी भी आप लोगों के पास मौका है। जो 280 है, कोई भरोसा नहीं, क्या पता उनके पास मशीन खराब थी, बट अब जब दोबारा जाओगे तो अलग वाली मशीन में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। 31 टेम्परेरी अनफिट। टेम्परेरी अनफिट क्या होता है, कोई बच्चा प्रेग्नेंट है, वुमेन प्रेगनेंसी से गुजर रही थी, किसी बच्चे ने अपनी चेस्ट नहीं फुला पाई थी और चेस्ट नॉर्मल उसकी ठीक थी पर फुला नहीं पाया था, ऐसे बच्चे हो गए टेम्परेरी। तो ये शॉर्ट लिस्टेड फॉर DVDME जो भी है आपका मेडिकल होने वाला है। इवेंट बोथ एट द सेम सेंटर, बोथ इवेंट्स एट सेम सेंटर। समझ रहे मेरे पास, DV भी उधर ही होगा, DME भी RME भी सेम सेंटर में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 59 DME RME सेंटर अक्रॉस द कंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अपेंडिक्स X। ये जो लिखा है ना अपेंडिक्स X, इससे आगे और है फॉर्म, पर ये सिर्फ फ्रंट पेज ही मेरे को अभी तक मिला है, क्योंकि ये अपेंडिक्स X पे आगे उन्होंने लिखे हुए हर एक सेंटर के नाम लिखे हुए, पर वो मुझे नहीं मिला अभी तक। शायद किसी बच्चे को मिल गया हो तो मुझे जरूर टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना। आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑल द CAPF DVDME RME शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेड्यूल्ड टू कंडक्ट इनटू 12 नवंबर से 9 दिसंबर तक आपका मेडिकल होगा, इंक्लूडिंग 4 रिजर्व डेज। 4 रिजर्व डेज होंगे, 59 DVDME RME सेंटर होंगे, 59 आपके मेडिकल सेंटर बनेंगे मेरे भाई। अब इन्होंने कौन कौन से रखे हैं, वो ये वाला जो है ना अपेंडिक्स A उसमें, पर ये आगे और एक पेज था, वो सिर्फ फ्रंट पेज मेरे को मिला है, आगे वाला पेज नहीं मिला। ठीक है, 59 मेडिकल सेंटर होंगे। वो कहाँ कहाँ बनाए, ऑलरेडी 30 ही हमारे पास थे फिजिकल के लिए, इन्होंने और बढ़ाए हुए हैं, वो अब पता है बाद में चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है मेरे भाई, अब इंक्लूडिंग इन्होंने 29 मोर सेंटर किए हैं। वो कहाँ किए हैं वो हम पता लगा लेंगे, आराम आराम से, आप टेंशन मत लो। फोकस करो अपने कान साहब, जो भी बॉडी में दिक्कत है, कोई सी भी चीज की दिक्कत है, मेरा मेडिकल बैच ज्वाइन कर लो, आपको पूरा गाइड करेंगे मेरे भाई। दिक्कत नहीं आने देंगे इस बार, मौका अगली बार अग्निवीर आ जाएंगे, आपका गपा गप हो जाएगा। इस बार मौका है, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को ब्लड ग्रुप कम है, प्रेशर बहुत सारों को देखा मैंने, आई साइट कम है, आई साइट 6-12 वाले और 6-9 वालों को गारंटी से कहता हूँ 6-6 करवा देंगे भाई। बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे हैं, पर उनको मैंने एक्सरसाइज दे दी। अगर न्यू है, कोई बच्चा फंसा हुआ है तो आ सकते हो। ऑलरेडी 5 बच्चे जिनकी 6-12 थी उनका 6-6 हो चुका है, पर लगातार एक्सरसाइज डाइट जिन जिन चीज़ों के लिए मना किया रखा है वो चालू है। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑन RME कंसल्ट डायरेक्टर IG मेडिकल एज पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड सेंटर वाइज। मेल मेडिकल ऑफिसर रेंजिंग 1 to 6 वुड बी रिक्वायर्ड फॉर DME मेल कैंडिडेट।
1 to 6 वुड बी रिक्वायर्ड फॉर DME फॉर मेल कैंडिडेट। 1 से 6 तक हर सेंटर में डॉक्टर होंगे, ठीक है भाई। ईच सेंटर एंड 1 लेडी मेडिकल ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर भी होगी, मेडिकल होगी। फीमेल कैंडिडेट एट 59 सेंटर, फीमेल को भी बुलाया जाएगा जब बाद में, तो हर सेंटर में एक फीमेल डॉक्टर भी होगी जब भी फीमेल का बुलाया जाएगा। जैसे जनरल वालों का अगर पहले हुआ, जनरल वाले बच्चे मेल जाएंगे, फिर जैसे जनरल मेल का खत्म हो जाएगा एक दिन जनरल फीमेल वालों लड़कियों को बुलाया जाएगा, उनका भी मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से होने वाला है। जैसे जनरल का खत्म होगा जनरल लड़कियां आएंगी, मेल फीमेल, फिर OBC का शुरू होगा, जनरल मेल आएंगे, फिर फीमेल लास्ट डे आएगी। पहले मेल का होगा, फिर ऐसे कैटेगरी वाइज चलता रहेगी गेम, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ एमओ सेंटर मेंशन इन द कॉलम 17 18 अपेंडिक्स बी। अब देखो दूसरा पेज भी है, एक अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स बी, पर ये मेरे पास नहीं है। समरी टू, हाउएवर सेंटर वाइज फाइनल मैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट में कैरीड आउट बाय SSC प्रयागराज फॉर विच डिटेल विल बी प्रोवाइडेड टू ड्यू टू कोर्स। द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑफिसर फॉर एनी पार्टिकुलर फोर्स लोकेशन में बी मेड गुड फॉर पोलिंग रिसोर्सेज। देखो भाई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, हमारे मेडिकल ऑफिसर की दिक्कत हो जाएगी। अब थोड़ा कम था तो मैंने दूसरे पेज पे खोला हुआ है, ये सेम पेज है, ये कंप्यूटर का निकाला हुआ है, समझ गए मेरी बात, ये भी सेम उसी का है। तो यहाँ पे बताया द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन ए पार्टिकुलर बोर्ड लोकेशन में बी गुड ऑफ पोलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अदर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। 59 RME बोर्ड कंप्रोमाइजिंग ऑफ 3 RDMS, जो भी है वेरी गुड, अच्छी बात है मेरे भाई। तो भाई आप तैयारी रखो भाई, मेडिकल हम आपको, मैं कह रहा हूँ मेरे अंडर आ जाओगे, ऑलरेडी बहुत बच्चे आ चुके हैं, अब मौका नहीं है, ये मौका नहीं खोना है, ये लाइफ में दोबारा आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये मेरे को अभी इसलिए आप सोचोगे भैया आपको जोश क्यों है, मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा फेल हो किसी छोटी मोटी भी गलती से। अब ये आप लोग मुझे ग्रीडीनेस कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, ठीक है भाई। वैसे भी तुम इस साल के मेरे साथ मेहमान हो, इसके बाद नौकरी लग जाएगी। लास्ट ईयर मुझे 6 बच्चों ने कमेंट किया था किसी फोटो के नीचे, उसमें 5 बच्चों को अभी मैंने यूनिफॉर्म देखी, सेम बच्चों को जो मेरे साथ थे, 5 बच्चों को मैंने यूनिफॉर्म में देखा, उसी सेम को उन्होंने DP लगाई हुई है अपने फोटो के नीचे। उन्होंने 2024 में जब बैच में थे उन्होंने कमेंट किए थे 5, एक छठा भी आई डोंट नो उसने नहीं लगाई है, वो अभी फोर्स में है नहीं है उसका मुझे कोई नहीं पता, मैं बात करता नहीं ज़्यादा। तो इस बार आप अगर 6 कमेंट कर रहे हो, 6 ही मैं चाहता हूँ जॉब लग जाए, ठीक है, और गारंटी से आपकी जॉब लगेगी अगर आप फिट हो। फिटनेस के लिए देखो भाई गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता आप कहीं भी चले जाओ, देखो भाई SSC की गाइडेंस और नॉर्मल जो आप बाहर चीज़ें देखते हो बहुत फर्क होता है। मेरी बात सुन लेना, बहुत सारों ने आपको रनिंग के लिए क्या बोला था, पर रनिंग में हुआ क्या, ठीक है। मेडिकल में भी बहुत सारे आपको बोलेंगे इजी ये है वो है, पर मेडिकल में क्या होगा ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। गाइडेंस इंपॉर्टेंट, कोई भी दिक्कत है अभी अभी आपके पास मौका है। कितने दिन आपके पास बचे, यही 15 दिन तक बचे हैं, इसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी क्या नहीं होगा। एक बार मेडिकल पास होगी, इस बार इतना लो कटअप जाने वाला है। मेडिकल में भी रेशो होगा, मेरी बात सुन लेना, 7:3 का, ठीक है मेरे भाई। 7 पास होंगे, 3 फेल होंगे। अब 90 बच्चे हैं, 90 में कितने पास होने, ओवरऑल पासिंग में गारंटी से कहता हूं 63,000 65,000 के बीच में होंगे। इससे ऊपर सब फेल है, सब मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। सिर्फ 63 से 65,000 तक बच्चे पास होने वाले हैं, तो सिर्फ 53,000 वैकेंसियां हैं। तो इस बार मौका मत खोना मेरे भाई, ये लाइफ का ऐसा मौका है तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये SSC GD है, सेंट्रल जॉब है। अभी आपने देखा 8 पे कमीशन भी जनवरी से लागू हो जाएगी, 34.1% और सैलरी बढ़ेगी मेरे भाई, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि इकोनॉमी में अभी देख लेते हो आप। पहले फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल आटे की बात करता हूँ, 18 रुपये था, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, अभी वही आटा 40 रुपये 45 रुपये किलो हो गया है, ठीक है भाई। लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, इसलिए सैलरी बढ़ाई दी जा रही है। ये मत सोचो कि सैलरी बढ़ाएंगे तो मेरी लाइफ में बड़े मौके आए, नहीं मेरे भाई, आप वहीं हो, सैलरी जस्ट बढ़ाई जा रही है। ऐसा मत सोचना लाइफ में कि सैलरी 8 पे कमीशन से बढ़ी तो अब मैं ज़्यादा कमाऊंगा, खर्चे भी मेरे भाई ज़्यादा ही हैं, ठीक है। घमंड नहीं करना है, बस प्रेशर को कंट्रोल करना है, कूल रहना है, भावनाओं को समझना है, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी भाई, अजय भाई तुम्हारा इधर यार, कोई टेंशन मत लो यार, मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी टेंशन को कम करूंगा। आपको कोई भी दिक्कत आ रही, किसी भी चीज से परेशान हो, मेरे बैच में आ जाओ भाई, मेरे बैच में आ जाओ, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत आती मुझसे बात कर सकते हो मेरे भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूं। आज के बाद मैं आपको पूरा गाइड करूंगा SSC GD मेडिकल में क्या से क्या होता है, किन चीजों से बचना, जो नॉर्मल चीजें होती है। रेफर नहीं पढ़ने देना, अगर रेफर पढ़ा भी तो ऐसा पढ़ना चाहिए कि आप दोबारा SSC GD में ना जा सको, ठीक है भाई। नॉर्मल चीजों से मैं रेफर किसी को नहीं पढ़ने दूंगा। कोई भी छोटी चीज ऐसी हो जिससे आपको लगता है कि यार ये नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूं परमानेंट वाली का मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई
ऐसी चीज़ है, टेम्परेरी चीज़ है, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ के लिए आपको मैं पूरा गाइड करूंगा और समझाऊंगा किस तरह क्या करना है। बस भाई मेरे को सपोर्ट करते रहना भाई। आज ये भाई आपके साथ खड़ा है, गपा गप करेंगे मेरे भाई सब मिलजुल के।